Good morning, students. So now we are going to study in this lecture the next two asanas of by using them which we can cure the asthma disease. So the next asana is पर्वतासन. सो हाउ टू डू पर्वतासन. पर्वतासन को करने का जो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी पोस्चर है वो कुछ ऐसे रहता है. सो लेट अस टेक अ लुक एट द प्रोसीजर ऑफ डूइंग पर्वतासन. सपोज द प्रोसीजर इज़ सिट इन पद्मासन और लोटस पोज. कि या तो आप पद्मासन के अंदर या फिर जो लोटस पोज है उसके अंदर आपको सबसे पहले बैठना है. स्ट्रेच योर आर्म्स साइडवेज एंड स्लोली ब्रिंग देम ओवर योर हेड. कि अपनी जो आपकी आर्म्स हैं उनको साइडवेज स्ट्रेच करके अपने हेड के ऊपर स्लोली लाना है. नाउ लेट योर पाम्स टच ईच अदर. उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जो आपके पाम्स हैं उनको टच करना है. नाउ स्ट्रेच योर हैंड्स वेल विदाउट बेंडिंग योर एल्बोज. उसके बाद अपने हाथों को स्ट्रेच करना है और एल्बोज़ को बेंड नहीं करना है. योर स्पाइन शुड रिमेन इरेक्ट. और जो आपकी स्पाइन है मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल इरेक्ट सीधी होनी चाहिए. नाउ व्हाट आर द या फिर द नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग पर्वतासन आर. कि पर्वतासन को करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं. वो क्या क्या हैं हम देखते हैं उनको स्टडी करते हैं वन बाय वन. सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बैक पेन. कह रहे कि जो पर्वतासन है वो बैक पेन को रिड्यूस करने में हमारी सहायता करता है. मतलब उसकी सहायता से हम बैक पेन को कम कर सकते हैं. सेकेंड वन, इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड. कि हमारी जो स्पाइनल कोड का फंक्शन है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने में वो हमारी सहायता करता है. थर्ड वन, इट इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन केस ऑफ अस्थमा. कह रहे कि अस्थमा की डिजीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. अब कैसे है, क्योंकि देखिए अस्थमा के अंदर क्या होता है कि कहीं ना कहीं सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है. तो पर्वतासन जब हम करते हैं तो उससे हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स का जो साइज़ है, हमारी जो ब्रेथ है वो कहीं ना कहीं और डीप हो जाती है. जिससे कहीं ना कहीं अस्थमा के अंदर हमें प्रॉब्लम जो राहत एक कहीं ना कहीं हमें मिलती है अस्थमा डिजीज़ के अंदर. इट रिड्यूसेस द एक्स्ट्रा फैट इन द बैक एंड द वेस्ट. कह रहे कि जो बैक और जो वेस्ट है हमारी, अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा फैट जमा हुई है तो उसको रिड्यूस करने में, उसको कम करने में भी हमारी सहायता करता है. नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग हाइट. कह रहे कि जो हमारी हाइट है उसको बढ़ाने में हमारी सहायता करता है. ये भी उसका एक फ़ायदा है पर्वतासन को करने का. द नेक्स्ट वन इज़ इट टोन्स द एब्डोमिनल मसल्स एंड द स्टिमुलेट्स द ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमिनल रीजन. कह रहे कि जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं, हमारी जो टमी वाला हिस्सा है, हमारा एब्डोमिनल जो हिस्सा है, पार्ट है बॉडी का, उसको टोन करने में मतलब उसको कहीं ना कहीं फिट करने में और बेहतर करने में उन मसल्स को ये हेल्प करता है. और कहीं ना कहीं जो एब्डोमिनल रीजन के अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं उनको कहीं ना कहीं और अच्छे से स्टिमुलेट करने में उनकी मदद करता है कि वो और अच्छे से काम कर पाए. अब एब्डोमिनल रीजन में जैसे हमारा लीवर है तो लीवर की फंक्शनिंग को और अच्छा करता है. द नेक्स्ट बेनिफिट इज़ इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम शोल्डर पेन. कि अगर शोल्डर के अंदर हमारे कोई पेन है तो शोल्डर पेन को दूर करने में भी ये आसन जो है हमारी सहायता करता है. नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द कॉन्ट्राडिक्शंस. कि कब कब हमें ये आसन नहीं करना चाहिए. सो देयर आर टू कॉन्ट्राडिक्शंस जब हम ये आसन नहीं कर सकते या फिर तब जब हमें इस आसन को इग्नोर करना चाहिए. सो द फर्स्ट वन इज़ यू शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन इन केस ऑफ शोल्डर इंजरी. कह रही कि अगर आपके शोल्डर में कोई इंजरी है, आपको कोई शोल्डर में कंधे में चोट है, तो तब आपको ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए. एंड द सेकेंड वन इज़ यू शुड अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हिप और बैक इंजरी. कह रही कि अगर आपको कोई हिप इंजरी है या फिर बैक इंजरी है तब भी आपको ये आसन अवॉइड करना चाहिए. क्योंकि उस टाइम पे अगर आप इस आसन को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी वेट जो है वो हिप पे ज़्यादा पड़ता है, तो उससे हिप को और ज़्यादा डैमेज होने की जो खतरा है वो रहता है.
Well, now the next and last asan which can help us to cure asthma is मत्स्य आसन. सो मत्स्य आसन इस आसन का नाम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो हमारी बॉडी की पोजीशन है वो एक मत्स्य मीन्स फिश, मछली की तरह बन जाती है. सो मत्स्य आसन को करने का जो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी का पोस्चर है वो कुछ जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ऐसा रहता है. सो लेट अस टेक एट लुक एट द प्रोसीजर ऑफ हाउ वी कैन डू द मत्स्य आसन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिट इन पद्मासन. पद्मासन के अंदर बैठिए. लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन एंड मेक एन आर्क बिहाइंड. कह रही कि उसके बाद कहीं ना कहीं आपको पीछे की तरफ लेटना है, सुपाइन पोजीशन बनानी है बॉडी की, और उसके बाद एक आर्क की तरह कि आपकी बॉडी की आर्क बन जाए. कहीं ना कहीं आपको जो बैक वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ उठाना है. होल्ड योर टोज़ विद द फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स. फिर आपको जो आपके टोज़ हैं उनको अपने हाथों की फिंगर से पकड़ना है. स्टे इन दिस पोजीशन फॉर सम टाइम. और फिर कुछ देर तक आपको इस पोजीशन में रहना है. तो ये था प्रोसीजर कि मत्स्य आसन को करने का प्रोसीजर है वो ये था आपका. नाउ मत्स्य आसन को करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं. वो क्या है अब हम उनको देख लेते हैं. सो द फर्स्ट बेनिफिट इज़ इट इज़ बेस्ट आसन टू गेट रिलीफ फ्रॉम अस्थमा. कह रही कि बेस्ट आसन है जो कि हमें अस्थमा से रिलीफ देता है, अस्थमा के अंदर हमें कहीं ना कहीं रिलीफ प्रदान करता है. द नेक्स्ट वन इज़ इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बाय डीप ब्रीदिंग. कह रहे कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं हमें रिलीफ प्रदान करता है जिससे कि हम जो डीप ब्रीदिंग है वो ले पाएँ. इट क्योर्स बैक पेन, नी पेन एंड टॉन्सिल्स की बात कर रहे हैं कि जो ये हमें कहीं ना कहीं बैक पेन और जो नी पेन और टॉन्सिलिटीज़ हैं इनको ठीक करने में हमारी मदद करता है. इट ऑल्सो क्योर्स द डिफेक्ट्स ऑफ आइज़ कि आइज़ के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है उसको क्योर करने में हमारी मदद करता है. स्किन डिजीज़ कैन बी क्योर विद दिस आसन कि अगर स्किन की कोई डिजीज़ है तो उसको भी हम इस आसन की सहायता से ठीक कर सकते हैं. दिस आसन इज़ हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ कि जो ये आसन है डायबिटीज़ के अंदर भी कहीं ना कहीं डायबिटीज़ को ट्रीट करने में भी हेल्पफुल है, उसमें मददगार है. इट हेल्प्स इन रिलीविंग टेंशंस इन द नेक एंड शोल्डर. कह रही कि नेक और शोल्डर जो हमारी गर्दन और शोल्डर हैं उसके अंदर अगर कोई टेंशन है, मतलब टेंशन का मतलब है कि कोई पेन वगैरह है या फिर अकड़न जब आ जाती है, जकड़न हो जाती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं रिलीव करने में, ठीक करने में हमारी हेल्प करता है. इट इम्प्रूव्स पोस्चर. ये क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई कहीं ना कहीं बॉडी पोस्चर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने में भी ये आसन हमारी हेल्प करता है. सो दीज आर द नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग मत्स्य आसन. नाउ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी हैं कि वो मतलब कब कब ऐसी सिचुएशन है जब हमको ये आसन नहीं करना चाहिए, तो हम उनको भी एक बार देख लेते हैं. सो देयर आर 3 कॉन्ट्राडिक्शंस. द फर्स्ट वन इज़ पीपल सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन एंड इंसोम्निया शुड ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग दिस आसन. कह रहे कि वो पीपल जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या फिर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उनको कहीं ना कहीं ये आसन करने से बचना चाहिए, ये आसन उनको नहीं करना चाहिए. The second one, the individuals who have neck injury or lower back problems should not perform this आसन. कह रहे कि वो इंडिविजुअल्स, वो इंसान जिनको गर्दन की इंजरी है, गर्दन में कोई इंजरी हो रखी है या फिर उनको लोअर बैक में प्रॉब्लम्स है, उनको भी कहीं ना कहीं ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज़ अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ़ यू हैव हाई और लो ब्लड प्रेशर. कह रहे कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर लो ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर पीपी की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो लो की हो चाहे हाई की हो, तब भी आपको ये आसन करने से बचना चाहिए, ये आसन आपको नहीं करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द नंबर ऑफ आसन्स. हमने 6 आसन आपके किए हैं, 2 आसन हमने इसके अंदर नहीं किए क्योंकि वो हम पहले भी कर चुके थे. उसके अंदर एक आपका पश्चिमोत्तानासन है और एक आपका पवन मुक्तासन है. तो ये 2 आसन हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए हमने उनको अस्थमा डिजीज़ की प्रिवेंशन में नहीं किया.
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अस्थमा डिजीज़ का जो टॉपिक है और जो नंबर ऑफ़ आसन्स हैं उनका जो प्रोसीजर है और उनसे बेनिफिट्स जो होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है, वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम कल करेंगे कल के लेक्चर में, वो होगा आपका हाइपरटेंशन, कि हाइपरटेंशन्स क्या है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं आसन्स की हेल्प से, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन।